नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काफ़ी लोग इसका काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे और फाइनली दोनों का नोटिफिकेशन ना एक साथ जारी किया है। अब क्या क्या इस बार एलिजिबिलिटी रखी गई है, एमआर में कितना सीट है, एसएसआर में कितना सीट रखा गया, लड़कियों के लिए कितना सीट रखा गया, इसमें ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करेंगे, दोनों का मैंने कॉलम वाइज बनाया हुआ है, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कैसे सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या है, ए टू जेड, कितना दौड़ होगा, कितना उठक बैठक होगा, सारा कुछ, फॉर्म फी कितना लगने वाला, उसके बाद मेरिट कैसे बनता है और सबसे लास्ट में पिछले बार का कट ऑफ कितना गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और इसके अलावा कोई अगर आपको कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर, ये दो तरीके का पोस्ट होता है। अब ये एमआर और एसएसआर बेसिकली होता क्या है? एमआर का मतलब होता है मैट्रिक लेवल पे जो भर्तियां होती हैं वो एमआर होती हैं, और एसएसआर मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो भर्तियां होती हैं, मतलब इंटरमीडिएट स्तर पर जो भी भर्तियां होती हैं नेवी में, वो एसएसआर कहलाती हैं। अब आपको पता है कि पहले ये सब भर्तियां परमानेंट होती थी, लेकिन अब ये अग्निवीर तहत के अंदर ये भर्ती होगी, मतलब आप अग्निवीर बनेंगे। 4 साल की जॉब होगी। सैलरी की बात करेंगे तो 30,000 रुपये से आपकी लगभग सैलरी बढ़ते जाती है, तो वो आप देख लेंगे। पोस्ट में एमआर में मैट्रिक रिक्रूटमेंट में टोटल जो सीट है वो 100 है। मेल और फीमेल कोई भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें लड़कियों को 20 सीट रखा गया, मतलब 100 सीट में 20 लड़कियां हैं, बचा 80 सीट ये लड़के हो जाएंगे। 80 सीट पे लड़के आवेदन करेंगे। क्लियर हो गया। एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट जो कि 12th बेसिस पे होता है, इसमें टोटल 1365 सीट है, लड़के और लड़कियां दोनों को मिला करके, जिसमें 273 सीट जो है वो लड़कियों के लिए रखा गया। इसी में से 273 मतलब 1365 माइनस 273, ये जो बचा वो लड़कों के लिए सीट है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे लगभग इतना रिक्रूटमेंट निकल कर के आई है। अगर स्टार्ट डेट की बात करेंगे तो दोनों का फॉर्म एक साथ ही भरा जाएगा और ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। और जिन्होंने भी पिछली बार या कभी फॉर्म भरा होगा तो जानते होंगे। और अगर आपने इस बार मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट पास किया है, कितना परसेंटेज चाहिए वो आगे मैं बता दूंगा, आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म आपका 29 मई से चालू होगा और मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी दे रहा हूँ। 29 मई से ऑनलाइन के माध्यम से 15 जून तक फॉर्म भर सकते हैं, मतलब लगभग 16 दिन का आपके पास में समय है। और मेरा सजेशन है ना कि आप कोशिश कीजिए 8-10 जून तक फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि साइट इसकी स्लो हो जाती है। मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो अभी से करके रख लीजिए। जैसे आपका फॉर्म चालू होगा आप उसमें फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे एमआर। अगर आप मैट्रिक लेवल पे है, आपने केवल 10th पास किया हुआ है या 12th भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि आप 12th है तो 10th वाला नहीं भर सकते हैं, उनके लिए दोनों है, लेकिन भरना एक ही है। आप 10th पे भरिए या 12th पे भरिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप एमआर को भरना चाहते हैं तो आप जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उसमें हायर एजुकेशन एमआर 10th कर दीजिएगा, तो आप एमआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और अगर जो 12th है तो अपना भाई 12th डाल करके आप आराम से एसएसआर के लिए भी भर सकते हैं। तो एमआर के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो बता देता हूँ। एज की 1 नवंबर 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप एमआर और एसएसआर दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही भरिएगा। ठीक है, और कोशिश कर सकते हैं भाई, देखिए अगर दोनों भरा जाए तो दोनों भर लीजिएगा। उसके बाद एजुकेशन की बात करेंगे तो एमआर में जो एजुकेशन है मैट्रिक लेवल पे है, तो मतलब 10th पास होना चाहिए। और अगर एसएसआर में आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। और 12th भी क्या, कॉमर्स आर्ट्स नहीं, केवल साइंस से। और साइंस में अगर आपका मैथ फिजिक्स तो होना ही चाहिए। अब इनमें से कोई एक, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर, ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब मैथ फिजिक्स या बायो हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो, या फिर मैथ फिजिक्स कंप्यूटर हो, इनमें से कोई भी आपका हो, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं एसएसआर में, जिसमें 1365 सीट है। ये एजुकेशन और एज दोनों समझ में आ गया होगा। जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो एमआर और एसएसआर दोनों अग्निवीर तहत के अंदर ये भर्ती हो रही है, तो 4 साल की जॉब होने वाली है, मतलब जॉब प्रोफाइल 4 साल की।
उसके बाद हाइट वगैरह की भी बात कर लेते हैं। देखिए डिफेंस का है तो थोड़ा सा नेवी वगैरह में, एयरफोर्स में ज़्यादा हाइट नहीं मांगा जाता, लेकिन अगर आप बेसिकली थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो हाइट में लड़कों के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, 157 सेंटीमीटर अगर लड़कों की हाइट है तब तो ठीक है। लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये नेवी, एमआर और एसएसआर में दोनों यही हाइट चाहिए। एसएसआर में भी डालिएगा तो 157 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब फॉर्म फी की भी बात कर लेते हैं तो दोनों में देखिए बराबर फॉर्म फी लगने वाला है। 550 रुपये आपको एमआर में भी लगेगा और 550 रुपये एसएसआर में भी लगेगा। तो दोनों का फॉर्म फी बराबर है। पहले कुछ कम लगता था, 200 100 ऐसे कुछ लगता था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते महंगाई बढ़ते गई, फॉर्म फी भी बढ़ते गया और 550 रुपये पे इस साल भरा जा रहा है। अब आपके अंदर ये जरूर आ रहा होगा क्या सभी का एडमिट कार्ड आएगा, सिलेक्शन कैसे होगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए सभी का एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, ये चीज़ आप क्लियर रहिएगा। कितने पे एडमिट कार्ड आएगा, कितना परसेंटेज आपका 10th में या 12th में होना चाहिए आपका आएगा, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, बने रहिएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। देखिए पहले बात करेंगे एमआर के लिए। अगर आप एमआर के लिए जा रहे हैं, एमआर का फॉर्म डाले हैं, तो आपका सिलेक्शन जो होता है ना वो 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 में क्या होता है, सबसे पहले आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाता है, परसेंटेज वाइज। मान लीजिए अब एमआर में 100 सीट और 1 लाख आवेदन गिरता है, तो भाई 1 लाख बच्चों को 100 सीट के लिए बुला करके एग्ज़ाम लेना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होती है। तो क्या करते हैं, पहले परसेंटेज को कट ऑफ बना देते हैं। तो अगर 2022 की बात करेंगे तो लगभग हर एक राज्य का मिला दिया जाए 91 से लेकर के 95 तक का कट ऑफ गया हुआ। अगर आपका 91, 90, 95 परसेंटेज है 10th में तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, और अगर इससे कम है तो एमआर में आपका एडमिट कार्ड आने का नहीं, कोई चांस नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्म भरना बेवकूफ़ी होगी, 550 रुपये डूब जाएगा, ठीक है। तो 91 से 95 या 100 भी हो जाए तो भाई वो भी कम है। इस बार काफ़ी ब्रिलियंट लड़के हैं। अगर मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, आप किस्मत वालों में आपकी गिनती होती है, तो स्टेज 1 में आपका शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। अब आपका सीबीटी होता है जिसको फिर से एक बार छटनी किया जाता है लड़कों का। अब मान लीजिए भाई 100 सीट के लिए हो सकता है 1000 या 10,000 लड़के को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, 10,000 में उनको तो 100 ही लेना है, तो फिर से एक सीबीटी ले लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा ना वो उसमें 50 क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, मतलब हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का। समय आधा घंटा, मतलब आधे घंटे में 50 क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो 10th बेसिस पे होता है, एकदम नॉर्मल, एकदम आसान से। और बहुत सारे ऐसे लड़के ना जो कम पढ़े भी लिखे भी है, आराम से इसमें से थोड़ा सा मार लेते हैं अच्छा खासा। तो 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। 0.25 मतलब 4 गलत पे 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ ना तो 50 में अगर आप 30 से ऊपर लेकर के चल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन स्टेज 2 के लिए हो जाएगा। एमआर की बात कर रहा हूँ। और 50 में 30 से ऊपर, लगभग आप किसी भी स्टेट से हो 30-35 से ऊपर है तो आपका स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। स्टेज 2 ही महत्वपूर्ण है। मेरिट जो बनेगा वो आपका स्टेज 2 का परफॉर्मेंस के आधार पर बनेगा। स्टेज 2 में क्या क्या होता है, तो पहले रिटन लिया जाएगा। भाई अभी एक तो रिटन आपने सीबीटी दिया, फिर से एक रिटन, जी हाँ फिर से एक और रिटन होता है। इस रिटन का सिलेबस मैं यहाँ पर नहीं बताया हुआ हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ से मैं आपको रिटन का सिलेबस दे दूंगा। क्योंकि अभी आपको पहले सीबीटी के लिए तैयारी करना है, सीबीटी निकलेगा तब तो रिटन में आइएगा। तो रिटन होगा, उसके बाद पीएफटी होता है जिसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट कहते हैं। फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होता है, तो लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ है, 6.5 मिनट में पूरा करना है, 6 मिनट 30 सेकेंड में। उठक बैठक है 20 लड़कों के लिए, पुशअप है 12 लड़कों के लिए, और बेंट नी लड़कियों के लिए नहीं होता है। अगर लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियों को भी उतना ही दौड़ है, 1.6 किलोमीटर की दौड़, लेकिन इनको 8 मिनट समय दिया जाएगा। लड़कियों के लिए उठक बैठक 15 है, और पुशअप तो लड़कियों को नहीं करना है, बेंट नी करना है 10 लड़कियों के लिए। तो ये आपका रिटन हो गया। तो पीएफटी भी हो गया, अब मेडिकल भी हो जाता है, डिटेल मेडिकल। अगर ये सब कुछ पास कर लेते हैं तो फिर मेरिट बनती है स्टेज 2 के आधार पर। स्टेज 1 बस केवल क्वालिफाई करना होता है। अगर 50 में 30 उस ले आए सीबीटी में तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आप स्टेज 2 अगर बढ़िया से आपका परफॉर्मेंस हुआ तो एमआर में 1 सीट आपकी पक्की है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 4 साल की जॉब होगी। उसके बाद अगर आपको एक फॉर्म भरा जाएगा,
और अगर आप उस फॉर्म को भरते हैं तो बताया गया कि 25% लड़कों को परमानेंट किया जाता है। अगर परमानेंट बाई चांस अगर आप होते हैं ना तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो सबसे लोअर में सेलर में भर्ती होती है आपकी, ठीक है। एमआर के बाद सीधा सेलर बन जाइएगा, सेलर में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये आप हो गए। अब बात करते हैं एसएसआर में। एसएसआर में कैसे सिलेक्शन होता है, तो एसएसआर के लिए देखिए यहाँ भी 2 स्टेज रखा गया। स्टेज 1 सेम वही है, पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद सीबीटी होगा। मतलब भाई 12th में भी आपका अगर 90, 95 से ऊपर परसेंटेज है तब तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। राजस्थान वगैरह में तो 95 तक गया था, तो ठीक है। तो स्टेज 1 में शॉर्टलिस्ट पहले हो जाएंगे, तो सभी को फॉर्म भरना बेवकूफ़ी। अगर मान लीजिए 80, 85 ऐसे आपको लग रहा है कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा, तो गलत फहमी में है, नहीं आने वाला है और भूल जाइए। सीबीटी होगा, उसके बाद सीबीटी में आपका जो होगा 100 क्वेश्चन होता है, जबकि एमआर में आप देखे थे 50 क्वेश्चन था, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीबीटी में। हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम होगा। 1 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 100 सवाल बनाना है। अब आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, बहुत ईजी लेवल होता है। लगभग 12th बेसिस पे आपका ये एग्जाम होता है और 0.25 मतलब हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा। तो आप ये क्लियर हो चुके होंगे कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और मात्र 60 मिनट का समय है। तो उस हिसाब से आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपका सीबीटी क्वालिफाई हो जाता है। अगर सीबीटी आपने निकाल लिया तो फिर आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में फिर से रिटन है, फिर से रिटन देना पड़ेगा। और अगर रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए भी पीएफटी है, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपको भी सेम वही है एमआर वाला, ठीक है। तो एमआर में एसएसआर में कितना दौड़ है, तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में लड़कों के लिए, 20 उठक बैठक है, 12 पुशअप है, बेंट नहीं लड़कों को नहीं करना है, जबकि लड़कियों के लिए उतना ही दौड़ है 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट में। 15 उठक बैठक है, पुशअप नहीं है लड़कियों के लिए, बेंट नहीं है, 10 करना है। अगर मान लीजिए पीएफटी क्लियर कर लेते हैं एसएसआर वाले तो फिर आपका डिटेल मेडिकल होता है, और डिटेल मेडिकल अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। एसएसआर में आप सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट में आपकी एक ज्वाइनिंग हो जाएगी। 4 साल की जॉब होती है, मस्त जॉब कीजिए, इंश्योरेंस वगैरह भी रहता है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, 30-35 हज़ार रुपये हर साल बढ़ते रहती है। फाइनल जो मेरिट बनता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फाइनल जो सिलेक्शन होता है ना वो स्टेज 2 पे, ये मैंने आपको अभी बता दिया था। स्टेज 2 का ही परफॉर्मेंस आपका होगा, मेरिट पे बनेगी। और कट ऑफ की बात करेंगे प्रीवियस कट ऑफ की, तो अब वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि भाई 91-95 से ऊपर अगर आपका है तब तो ठीक है। स्टेज 1 में अगर आप सीबीटी में जा रहे हैं तो 50 में 30-35 से ऊपर रखिए, और अगर आप यहाँ पर एसएसआर में जा रहे हैं तो 100 में कम से कम 35-40 से 45 से ऊपर रखिएगा तो आराम से आपका सीबीटी निकल जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और जानकारी हो, नेवी एमआर एसएसआर में कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। वहाँ पर मैं लगभग सारे अपडेट देता रहता हूँ, कैसा सिलेबस, क्या आंसर की, कैसा क्वेश्चन, सब कुछ वहाँ मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।